जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक है जहाँ है प्रकाश। इस बुक से आज हमने टॉपिक लिया है सर्वतोमुखी सफलता का सृजन, मतलब चहुँ ओर विकास। जो हमारा सफलता है वो सर्वतोमुखी, मतलब हर तरफ, चारों तरफ, हर ओर से। सर्वमुखी मतलब चहुँ ओर से जो सफलता का सृजन है वो हमें आज सीखना होगा गुरुदेव के शब्दों से। तो गुरुदेव कह रहे हैं, वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोजता है। वह सर्वाधिक सफल व्यक्ति है जिसने ईश्वर को पा लिया है। हम सब परेशान रहते हैं कि संसार के सफलता को, लेकिन गुरुजी ने पहले ही शब्द कह दिया कि वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोजता है, और वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल है जो ईश्वर को पा गया है। तो सफलता कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल आपके मन, धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। हम सब, जो हमारी आँखें हैं वो क्या देखती हैं? भौतिक संपदा के रूप में हम व्यक्ति को सफल देखते हैं। यदि व्यक्ति के पास अच्छा मकान है, अच्छा परिवार है, अच्छा पैसा है, अच्छी गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो हम समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति है। लेकिन गुरुदेव ने तो बात ही पलट दी पूरी। वो कह रहे हैं सफलता कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल आपके धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। सफलता का अर्थ और अधिक गहराई तक जाता है। अब देखते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सफलता का अर्थ और गहराई तक जाता है। उस गहराई में क्या क्या बातें आती हैं, आगे देखते हैं। इसे केवल आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण की उस मात्रा से आंका जा सकता है जो आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के योग्य बनाती है। वही सच्ची सफलता है। सुंदर बात ये है कि जो हमारे मन में था कि सफल व्यक्ति वो है जो इस दुनिया में बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा में है, बहुत ज़्यादा उसके पास धन संपदा है, तो वो सफल व्यक्ति है। बट यहाँ तो पूरी बात ही पलट गई। गुरुजी कह रहे हैं कि सफल व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने योग्य हो, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सके। वही सच्ची सफलता है। मतलब जैसे संत, ऋषि, फक्कड़ ये सब घूमते रहते हैं, फ़कीर बने, इनके पास धन संपदा नाम से जिसको हम धन संपदा बोलते हैं वो तो नहीं है उनके पास, लेकिन रियल में धन संपदा उन्हीं के पास है। मतलब ऐसा ऋषि, ऐसा संत, ऐसे साधु जो बिल्कुल हर परिस्थिति में निश्चिंत रहते हैं, समान भाव में रहते हैं, ना उनसे राग से मतलब, ना द्वेष से मतलब। वही व्यक्ति सफल है। मतलब गुरुजी और साधु संत वही सफल हैं, हम सब असफल हैं। तो सफलता का जो मेन बात थी वो तो समझ में आ गई। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, महान गुरुजन आपको कभी भी लापरवाह होने का परामर्श नहीं देंगे। वे आपको संतुलित होना सिखाएंगे। मतलब लापरवाही नहीं बरतना चाहिए जीवन में। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, वो हमें करना ही चाहिए, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो वो बोलते हैं वो आपको संतुलित रहना सिखाते हैं। गुरुजन जो है, महान आत्माएं, वो हमें संतुलित रहना सिखाते हैं कि भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको शरीर को भोजन और वस्त्र देने के लिए काम करना पड़ता है। मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए हमें कुछ ना कुछ भौतिक रूप से कार्य करना पड़ता है। परंतु यदि आप एक कर्तव्य को दूसरे कर्तव्य का विरोधी बनने देते हैं तो यह सच्चा कर्तव्य नहीं है। मतलब यदि हम सोचें कि हम ये भौतिक जीवन में इतने जुटे हुए हैं, भौतिक चीज़ों को जुटाने के लिए, बस रोटी कपड़ा मकान को जुटाने के लिए इतने व्यस्त हैं कि हम आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान ही ना दें, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और यदि हम सोचें कि नहीं, मैं तो ध्यान ही ध्यान करूँगा, मैं तो नाम जप ही करूँगा,
भौतिक रूप से कुछ इस संसार में जो कार्य करने के लिए है वो नहीं करूँगा, सिर्फ नाम जप करूँगा, ध्यान करूँगा और काम कुछ नहीं करूँगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें अपने दोनों कर्तव्यों को बराबर से निभाना है, गुरुजन का ये कहना है। गुरुदेव आगे कहते हैं, सहस्त्रों व्यवसायी धन एकत्र करने में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे अत्यधिक हृदय रोग भी उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब व्यवसायी जो बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा धन एकत्रित करने में व्यस्त हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो उनको हृदय रोग होता जा रहा है। तो आगे कहते हैं, यदि समृद्धि लाने का कर्तव्य आपको स्वास्थ्य के प्रति कर्तव्य को भुला देता है तो यह कर्तव्य नहीं है। मतलब स्वास्थ्य, कई लोग स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, ना सोने का नियम, ना उठने का नियम, ना तो किसी भी दिनचर्या का कोई नियम नहीं, कुछ भी कहीं से भी उठा के खा रहे हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, क्या चीज़ खा रहे हैं ये भी नहीं, तो और क्या विचारधारा है, कैसा जीवनचर्या है, कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं यदि बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करने में यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये भी कर्तव्य आपका ठीक नहीं है। आगे कहते हैं कि व्यक्ति को संतुलित तरीके से विकास करना चाहिए। एक अद्भुत शरीर का विकास करने पर विशेष ध्यान देने का कोई लाभ नहीं है। मतलब एक अद्भुत शरीर, कई लोग बहुत जिम करते हैं, बहुत सिर्फ खान पान का सुबह से लेकर शाम तक शरीर के बारे में ही सोचते हैं कि अभी हाई प्रोटीन डाइट ले लिया, अभी कैल्शियम डाइट ले लिया, अभी लिक्विड डाइट ले लिया, अभी ये अभी वो, मतलब अभी लिया और अगले भोजन की चिंता कर रहे हैं। कंटिन्यू बस उनका रूटीन बस शारीरिक लेवल पे सेट रहता है। तो बोलते हैं गुरुदेव कि कई सारे लोग शरीर के अद्भुत विकास पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं है। यदि इसमें एक तुच्छ मस्तिष्क है, मन का विकास भी अवश्य करना चाहिए। मतलब शरीर का बहुत विकास हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन मन जो है वो अभी भी तुच्छ ही है। तो बोलते हैं कि मन का भी विकास करना चाहिए। और यदि आपके पास उत्कृष्ट स्वास्थ्य और समृद्धि एवं बुद्धि है, क्या क्या आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है और आपका जो समृद्धि है फाइनेंशियली वो भी अच्छा है और आपकी बुद्धि भी अच्छी है, मन, परंतु आप सुखी नहीं हैं, तो आपने अभी तक जीवन को सफल नहीं बनाया है। कई लोग देखते हैं कि मतलब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, आर्थिक रूप से भी अच्छे हैं, बुद्धि विवेक भी अच्छा काम कर रहा है, फिर भी वो सुखी नहीं है, सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं तब भी आप असफल ही हैं। जब आप सच्चाई से कह सके मैं सुखी हूँ और मेरा सुख कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, तो आप राजा हैं। आपने अपने भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब पा लिया है। मतलब ये वही कह सकता है, हर परिस्थिति में वही व्यक्ति सुखी रह सकता है कि कुछ भी हो जाए मैं सुखी हूँ और मेरा ये सुख कोई छीन नहीं सकता, तो वह राजा है। और ये सुख तभी मिलता है जब आप ईश्वर को पा लेते हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं, सफलता का एक और गुण यह है कि हम सामंजस्यपूर्ण एवं लाभकारी परिणामों को केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं करते, उन लाभों को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। मतलब जब आप सफल होते हैं सही मायनों में आध्यात्मिक रूप से एक बैलेंस जीवन जीते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बैलेंस है, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी है, मानसिक रूप से भी बैलेंस है और आध्यात्मिक रूप से भी बैलेंस है। तो ये जो सामंजस्यपूर्ण जीवन है, ये जो बैलेंस लाइफ है, ये सिर्फ हमारे लिए लाभकारी नहीं है, ये हमारे आसपास जो भी हमसे जुड़े होते हैं लोग, उन सब के लिए भी लाभकारी है। हम वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस, वो बैलेंस जीवन दूसरों में भी बांटते हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। आगे कहते हैं, जीवन मुख्यतः सेवा होना चाहिए। जीवन को बोलते हैं मुख्यतः सेवा होना चाहिए। उस आदर्श के बिना आपको प्रभु द्वारा दी गई बुद्धि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। मतलब यदि हम इस सृष्टि में सेवा भाव से कुछ भी कार्य करते हैं, समर्पित भाव से गुरु चरण में ईश्वर की सेवा के रूप में करते हैं, मतलब कर्ता भाव को छोड़कर, तो वो कर्मयोग बनता जाता है
और वही चीज़ है, वहीं से हमें बुद्धि और विवेक आता है और हम ईश्वर तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। सेवा में जब आप अपने लघु अहम को भूल जाते हैं तो आप परमात्मा के वृहद स्वरूप को अनुभव करेंगे। सेवा में जब अपने अहम को, जब तक ईगो रहता है तब तक सेवा होती ही नहीं। तो ईगो को एक तरफ रखकर इस शरीर से जो कार्य आप कर रहे हैं मन बुद्धि से, ये ऐसा विचार करें कि ये ईश्वर से हमें मिल रहा है और ईश्वर इस शरीर के माध्यम से, जीवन के माध्यम से और दूसरी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से जब विचारधारा में हम जीते हैं, करते हैं, तो आखिर में हम ईश्वर के वृक्ष स्वरूप, विराट स्वरूप का हम अनुभव करते हैं। जिस प्रकार सूर्य की जीवन प्रदायिनी किरणें सबका पोषण करती है, उसी प्रकार आपको निर्धन एवं परित्यक्त लोगों के हृदयों में आशा की किरणें बिखेरनी चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस तरह सूरज वो नहीं देखती कि ये निर्धन है कि ये धनी है, जो आया सबको समान रूप से किरणें मिलती हैं। उसी तरह से हमें अपने स्वभाव में ऐसा कर लेना चाहिए, हमें ऐसा स्वभाव का हो जाना चाहिए कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो या परित्यक्त हो, किसी भी तरह से कैसा भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, हमको समान रूप से सेवा करनी चाहिए। मतलब ईश्वर भाव होकर, ईश्वरत्व की सेवा, कर्ता भाव को छोड़कर, जब हम कर्ता भाव को छोड़कर कुछ कार्य करते हैं तो वो कर्मयोग बनता जाता है और वही कर्मयोग जो भाव हमारा है वही ईश्वर तक हमें पहुंचाता है और एक्चुअल में यही इंसान की सफलता है। थैंक यू। जय गुरु।